वेलकम। इस क्लास में आज हम बात करेंगे कल्क की। ओपन ऑफिस में कल्क क्या होता है, फाइल मेनू क्या होता है, एडिट क्या होता है, व्यू क्या होता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। जो लोग लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस या एमएस ऑफिस सीखना चाहते हैं एक्सेल को, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और इसका मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर आपने इसका राइटर यानी कि एमएस ऑफिस नहीं सीखा है तो आपको ज़रूरी है कि आप इसका पिछला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया है। जो लोग बैंकिंग, एसएससी, रेलवे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं सबसे पहले कल्क को ओपन करूंगा और उसमें आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम काम करते हैं और शुरुआत कैसे करते हैं। तो देखिए, हमने पहले से ही ओपन कर रखा है कल्क को। आप जब भी इसको ओपन करेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे पहले बताऊँगा। मेरा जूम एप्लीकेशन इसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो पहले मैं जूम वाला एप्लीकेशन इसमें चालू करूँगा और उसके बाद फिर से। तो अब देखिए, यहाँ पर देखिए हमने इसको जूम कर लिया है। तो पहले से यहाँ पे टाइटल बार होता है, ये मेनू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, ये हमारा नेम बॉक्स है और इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये हमारा फार्मूला बार है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। ये हमारा मेनू बार है, इसको नेम बॉक्स, ये स्टैंडर्ड टूल बार है। ये दोनों पूरा इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। और ये हमारा नेम बॉक्स कहलाता है, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। नेम बॉक्स का मतलब होता है सेल का एड्रेस। जैसे इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो इस सेल का एड्रेस इधर से और इधर से आप ऐड कर लो तो C5 हो जाएगा इसका एड्रेस। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। और इस वाले को बोलते हैं रो। ये भी ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो समझ में आने वाली है, जो आपको समझ में आ गई है। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम क्या रहता है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 आपको देखो दिया हुआ है, जो आपको इधर समझ में आ जाएगा। अनटाइटल्ड 1 देखो दिया हुआ है यहाँ पर। ये भी ध्यान रखना, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि ये डॉक्यूमेंट कितना जूम रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 100% जूम रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा, ये स्टेटस बार कहलाता है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इधर ये आपका रूलर बार है, सॉरी स्क्रॉल बार है, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ओके, स्क्रॉल बार के जस्ट यहाँ पर देखो कितनी सीट बाय डिफ़ॉल्ट खुलती है, तो 3 सीटें खुलती हैं, जिसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 पर काम कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे हम इसमें एक और डिफ़ॉल्ट बात की कि इसमें कुल रो की संख्या कितनी है, जो कि मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया था। अगर आप सब लोग इसे ऑनलाइन लाइव जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो आप हमसे लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड कर लेना है और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे और आप हमारी क्लास से जुड़ जाएंगे। शाम के टाइम में हमारी क्लास चलती है 5 बजे से और एक क्लास चलती है 4 बजे से, तो आप इस क्लास में जुड़ सकते हैं हमारे हैं। ये दोनों क्लास हमारी 4 से और 5 से चलती है। इसमें हम आपको CCC, ओ लेवल, टैली, वेब डिजाइनिंग और भी बहुत सारे कोर्स सिखाते हैं। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसका डेमो ले सकते हैं। आप कुछ क्लास पढ़िए और फिर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसको पे क्लास में बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इसको हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें कुल कितने रो की संख्या होती है और कुल कितने कॉलम की संख्या होती है। तो आप इस जगह क्लिक करोगे तो आपको
रो की संख्या पता चल जाएगी। तो इसमें देखिएगा 1 0 0 4 8 5 7 इतने रो की संख्या यहाँ पर है, और लास्ट जो हमारा कॉलम है वो AMJ है, AMJ, यानी जो एड्रेस नेम दिया वो AMJ है, यानी लास्ट कॉलम और रो की संख्या आपको यहाँ पर दिख रही है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा लास्ट रो लास्ट कॉलम, और ये पूरा सिलेक्टेड होता। तो पूरे भी सेल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, पूरा सेल एक साथ में सिलेक्टेड हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो इतना डिफ़ॉल्ट बात थी जो, ठीक है ना, इतना कॉमन बात थी जो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिएगा ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमारी खुल जाएगी, और ये भी देखिए हाइड हो गया है, और हम क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये टूल बार आ जाता है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। यहाँ से आप जो भी प्रॉपर्टी खोलना चाहते हो यहाँ से आप खोल सकते हो। ये हमारा गैलरी है, और ये नेविगेटर है, और ये हमारा फार्मूला है। तो आपको जो भी यूज करना है प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। नहीं चाहिए यूज में तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पर आएगा फाइल मेन्यू। सो फाइल मेन्यू में मैंने न्यू, ओपन, ये डिटेल में समझा रखा है पहले, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए वीडियो को, ताकि आपको समझ में आ जाए। रिलेशन डॉक्यूमेंट ये भी बता रखा है, विजार्ड क्या होता है, क्लोज, सेव एज, इधर लगभग हमने सारी बातें वर्ड की ही हैं, राइटर की है, तो राइटर में मैंने ये सब बात बता रखा है, तो आप उसको वीडियो को देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो पहले। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि एडिट के अंदर जो है, तो यहाँ पे ये भी लगभग सब पुराना ही है, बस पेस्ट स्पेशल थोड़ा नया में मिलेगा आपको। तो ये कुछ पेस्ट स्पेशल के फंक्शन बता देते हैं हम आपको हैं। पेस्ट स्पेशल में क्या खास मिलेगा हमको, जैसे मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 इस तरह से कुछ कंटेंट को करता हूँ कॉपी, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट का फीचर है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर क्लिक करके और करेंगे पेस्ट। तो पेस्ट में पेस्ट स्पेशल मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे तरह का पेस्ट दिया हुआ है। तो पेस्ट में पेस्ट आल है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में फार्मूला है, कमेंट है, फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट है, बहुत कुछ यहाँ पर पेस्ट दिया हुआ है। ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको करना है उसी अकॉर्डिंग आप कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ओके करेंगे तो पेस्ट आपका हो जाएगा टेक्स्ट में, नंबर में, जस्ट लाइक दैट। मुझे क्या पेस्ट करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज क्या होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने यहाँ पर कॉलम वाइज कॉपी किया है, तो जैसे मैं ट्रांसपोज पर टिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ऐसे पेस्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, ऐसे पेस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूँ और नॉर्मल पेस्ट पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए नॉर्मल पेस्ट है, तो जैसा कॉपी हुआ था उसी फॉर्मेट में हो गया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में और ट्रांसपोज में सेलेक्ट करूँगा, तो ये ट्रांसपोज देखो यहाँ टिक है। तो टिक होने के बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लिक किया तो ये हमारा इस फॉर्मेट में पेस्ट हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इस फॉर्मेट में और मुझे ऐसे में चाहिए, तो अभी नॉर्मल पेस्ट करने पर तो ये ऐसे ही पेस्ट हो जाएगा। बट अगर हम ट्रांसपोज पेस्ट लेंगे, देखिएगा नया फीचर है थोड़ा सा और यूजफुल है। तो आपको कुछ नहीं है, बस सिंपल सा यहाँ ओके करोगे तो ऑलरेडी कंटेंट डेटा है, तो यस हमने कर दिया। देखिए आपका डेटा पेस्ट हो गया, ऑलरेडी डेटा था इस तरह से, इसलिए वो मना कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है पेस्ट स्पेशल में लिंक पेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिंक को टिक करेंगे, ट्रांसपोज हटा देंगे। अगर ट्रांसपोज चाहिए तो ट्रांसपोज रखिए और ओके पे क्लिक करेंगे और यस कर दिया हमने। तो देखिएगा अब यहाँ पर पेस्ट तो हो गया, लेकिन सेल का एड्रेस प्रिंट हो गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर सेल का एड्रेस आ गया है, हर सेल का क्या हो गया है, एड्रेस प्रिंट हो गया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बात है कि हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पेस्ट स्पेशल का एक फ़ीचर है जो बहुत ही यूजफुल है और काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है। फॉर्मेट या कमेंट या कुछ और पेस्ट करना तो ऐसे हम पेस्ट कर सकते हैं। आइए आपको थोड़ा सा टेस्टिंग करके दिखाते हैं फॉर्मेट पेस्टिंग क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। जैसे मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसको थोड़ा बोल्ड कर लेना है, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी कर लेना है, सेंट्रलाइज कर देना है और थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देना है।
तो ये सारा कुछ हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया और ये हमने जा कर के यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब हम जब जाएंगे यहाँ पर पेस्ट में तो पेस्ट ऑप्शन मिलेगा हमें। अब मुझे क्या करना है, टू द फॉर्मेट कॉपी होगे ना, क्या करना है, फॉर्मेट कॉपी करना है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। तो देखिए ध्यान से कि उसी अकॉर्डिंग फॉर्मेट को भी ले लिया यहाँ पर जो है और फॉर्मेट को पेस्ट कर दिया है। तो ये एक सिंपल जो है तरीका है। चलिए अगला फीचर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कॉपी पेस्ट के बाद में, स्पेशल के बाद में चेंज ये है, रिकॉर्ड करेंगे तभी आपको चेंज और अलाउ करने के लिए होता है। जैसे कोई यूज़र काम कर रहा है और कोई दूसरा यूज़र काम करने लगा और लगता है उसे है कि इसे ज़रूरी है या नहीं है, तो सिचुएशन में कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी लगा देते हैं पहले, तब आपको दिखाते हैं। जैसा कि अभी तक कोई काम कर रहा था, अब मान लो मैंने रिकॉर्डिंग के बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया। देखिए आपको यहाँ पे रेड सिंबल आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, मुझे एक्सेप्ट ऑल कर दिया और मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वो सिंबल गायब हो गया। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करता कि मैं रिकॉर्डिंग में अभी लगा हुआ है, अगर मैंने यहाँ लिखा और अब मैं रिकॉर्डिंग में गया और मैंने बोला कि मुझे एक्सेप्ट तो करना है बट मुझे एक्सेप्ट पूरा नहीं करना है पूरा, तो मैंने यहाँ पे रिजेक्ट ऑल कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसमें जो कुछ लिखा कंटेंट था वो सब पूरा गायब हो गया, यानी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो गायब हो जाएगा। तो ये एक फीचर दिया हुआ है जो कि हमें कई ज़रूरत पर काम आ सकता है। कंपेयर डॉक्यूमेंट्स, दो डॉक्यूमेंट की तुलना करना, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, सो आप ज़रूर देखिएगा। फाइंड रिप्लेस ये भी बता रखा है। हेडर फुटर क्या होता है ये बता रखा है आपको। फिल करना ये नया फीचर है तो इसमें आपको बताएंगे, यानी फिल कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने ये टॉप को फिल करना है, नीचे ये 50 में ऊपर भी फिल करना है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फीचर है, आपको इसको यूज करिएगा। देखिए यहाँ फिल दिया हुआ है और आप लगा हुआ है, बस आपने आप किया, बस फिल हो जाएगा डेटा पूरा फटाफट। मान लो मेरे को डाउन में फिल करना है नीचे को, तो बस इसमें फीचर जो दिया हुआ है आप उसी का प्रयोग करिए। यहाँ पर फिल और डाउन कर दीजिए सीधा, ये डाउन में फिल हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर मान लो हमने डेट डाल दिया, डेट हमने ले लिया है कि 21/11/20। अब अगर डेट गड़बड़ होगा तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि ये प्रॉपर साइड में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें करना है 11 और इधर करना है 21, तो मैंने इसको 21 कर दिया। देखिए तो ये जब इधर रहेगा तभी समझ लो काम करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद में मैं फिल ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर फिल में एक ऑप्शन मिलता है सीरीज का। तो ज़रा सीरीज क्या है ये, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सीरीज ले लिया, इंक्रीमेंट 1 का लगा हुआ और ओके कर दिया सीरीज में। तो देखिए ये यहाँ पर फिल हुआ है। अब हुआ क्या यहाँ पर है कि डेट बढ़ती जा रही है, कि क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे 20 है, फिर 20 आया, 11, यहाँ पर देखो 12 आ गया है। मंथ बढ़ रहा है। मंथ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मंथ ही यहाँ पर दिया हुआ था फंक्शन के अंदर। तो फिल के सीरीज में आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ मंथ टिक था, मुझे मंथ नहीं करना, मेरे को ईयर बदलना है। मैंने ईयर टिक किया तो अब देख रहेंगे 20, 21, 22, 23, 24 ये चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम फिल का प्रयोग यानी कि सीरीज का प्रयोग हम कैसे करना, ये मेरे को समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, एक बार और बात, सब लोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को लाइक करिए जो है, और अपने अन्य जानने वाले दोस्तों को भी सपोर्ट करिए, तो उन्हें भी ये वीडियो मिल जाए ताकि उनको भी यूज में आ जाए जो है। तो कम से कम अभी आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आपके सीखने में कुछ भी इंक्रीमेंट हुआ हो तो, अगर आपके सीखने में कोई इंक्रीमेंट है तो लाइक करिए वीडियो प्लीज़। चलिए अब बात करेंगे डिलीट कंटेंट की। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो चल, आप कोई भी कंटेंट डिलीट करना है सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और ये आपका दिया हुआ है एडिट में, डिलीट कर दीजिए कंटेंट। अब डिलीट कैसे करना है, सारा कर देना, नंबर करना, फॉर्मेट करना है। तो जो भी टिक रखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट के बाद में आता है डिलीट सेल या सीट। सीट से क्या करना चाहते हैं,
एक शीट वन को हम करना चाहते हैं, ओके पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर शीट 1 में कुछ नहीं हुआ। एक बार रिपीट करता हूँ, मैं शीट का मैंने सेलेक्ट किया 2 को और ओके कर दिया। ओ मैं सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। शीट एंड सेलेक्ट किया शीट 1 और हमने यहाँ पर ओके कर दिया। अब देखिए शीट 1 पर हम आ गए हैं और ओके, जैसे हम शीट 2 पे थे, मुझे 3 पर जाना है तो हमें यहीं से शीट पर मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट शीट नंबर 3, ओके पे क्लिक करेंगे तो शीट नंबर 3 का व्यू आ जाएगा। ओके ना, तो ये तो फीचर तो समझ में आ गया। अच्छा, शीट के बाद में आगे दिया हुआ है डिलीट मैनुअल ब्रेक पहले लगा होना चाहिए तभी हम इसको कर सकते हैं। तो ब्रेक हमारा मिलेगा अगले में, तो अगले बताएंगे आपको मेनू बार में। यहाँ पे लिंक है, प्लगइन है, इसकी कोई आवश्यकता आपको है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर। तो ये एक्सेल हमारा नॉर्मल व्यू में दिख रहा होता है। अगर हम पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे तो जितने में वर्क रहेगा, जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा तो यहाँ तक वो सेलेक्ट कर लेगा। जहाँ तक भी आप लिखेंगे वहीं तक वो पेज बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू या पेज ब्रेक व्यू। नॉर्मल में आपको जो है नॉर्मल स्टाइल में दिखता है ऐसा, और पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपको दिखता है। टूल बार जो ऐड करना हो, बाकी इधर का तो लगभग पुराना ही सब हो, तो मैंने इसको ऑलरेडी बता रखा है आपको है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो है इंसर्ट की। तो पहला मेनू, क्योंकि मैंने अभी इंसर्ट का जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, जो अभी यहाँ पे छूट गया था डिलीट मैनुअल ब्रेक। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट में एक ब्रेक दिया हुआ फीचर है। अभी मैं रो ब्रेक दे दिया, कहीं भी क्लिक करके हम ब्रेक दे सकते हैं। रो ब्रेक तो देखिए एक लाइनिंग खींच रही है, ओके ना, ये ब्रेक आपको दिख रहा है। ब्रेक अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और डिलीट मैनुअल ब्रेक, और आप यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेक को क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँ या ना सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने पर क्या रहेगा कि आसानी से हो जाएगा। तो ये हमने सेलेक्ट करके और ब्रेक ख़त्म कर दिया। अब देखेंगे आपको वो लाइनिंग गायब हो गई है। तो आई होप कि ये आपको फाइल वाला, एडिट वाला और व्यू वाला तीनों समझ में आ गया होगा। अगली मैं वीडियो में इधर के सेल, रो, कॉलम्स पूरा समझाऊंगा आपको 1 बाय 1। हाँ, बट वीडियो आप लोग जो है इसके पहले वाला अवश्य देख लीजिए ताकि पूरा आपको समझ में आ सके। मेरे बताने में अगर कुछ भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।